सरजमीन हिंदुस्तान के इमामिया मकतब के लिए या हत्ता के दूसरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के लिए आपने क्या खिदमात अंजाम दी है? बहरहाल मेरा वजूद तो बहुत मुख्तसर है। मैं इस वादी में जितनी भी खिदमात कही जाए वो कम है। अभी 2 स्कूल हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर ये मगरबी बंगाल में। अच्छा, ठीक है। यानी उस स्कूल की इमारत मैंने तैयार नहीं की, बल्कि मौजूदा स्कूल को मैंने टेक ओवर किया। दोनों स्कूल, एक मगरबी बंगाल कलकत्ते में मटिया बुर्ज में जो बहुत मारूफ स्कूल है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी उसकी खिदमत है, शमसिया ज़नाना मदरसा, माशाअल्लाह, आज उसको टेक ओवर किया मैंने। उसके बाद आपके बंगाल में अल मुस्तफ़ा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसको क्या नाम है, देही इलाकों में। उसके बाद मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारी लड़कियां, एक पैगाम है, मैं अपने बुज़ुर्गों से और हुसैनी चैनल के शुक्रिया के साथ मैं चाहूँगा कि ये बात पे फोकस किया जाए। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी बुनियादी वजह हमारे मुआशरे में स्किल्ड फीमेल केडर्स का और मजमूए का ना होना है। अब आज हमारे पास स्किल्ड लड़कियां नहीं। मिसाल देता हूँ, एक सबसे बड़ा अजाब जो हमारे यहाँ है, शादियों में मेल कैमरामैन्स का होना। तो हमारे पास फीमेल कैमरामैन प्रोफेशनल्स नहीं है। मैंने एक सेंटर अभी यहाँ बनाया है लखनऊ में, और इरादा है मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शोबों में, एक फ़िक्र भी दे रहा हूँ, दूसरा भी अगर कायम कर सके तो कर ले। मैंने अभी इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स से शुरू किया है और आगे इसको फोटोग्राफी और जो है वो फिल्म बर्दारी की महारत तक लेकर जाऊँगा। ख़ास लड़कियों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन और उनको फोटोग्राफी सिखाना। अगर हमारी कौम की, अभी मैंने ये शुरू नहीं किया है, जब तक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन ना हो जाए उनको ग्राफिक एडिटिंग मिक्सिंग ना आ जाए, हम उस वक्त तक आगे नहीं जाएंगे। तकरीबन हर साल हमारे 20 लड़कियों का टारगेट है। अगर 20 लड़कियां तैयार हो जाती हैं 5 साल में, हमारे पास 100 एक्सपर्ट्स हैं फोटोग्राफी के। लखनऊ में अगर हम मान ले 4 लाख की आबादी है एमशियों की, ठीक है, तो कम से कम एक दिन में 10, 20, 50 इवेंट्स तो होते ही होंगे। मजलिस, महफिल, शादी, मंगनी, निकाह, वलीमा, XYZ, और इनमें से 5 से 10 इवेंट्स में फोटोग्राफी चलती है, जिनमें मेजॉरिटी जो होती है, हत्ता ख़वातीन के जो मखसूस प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन शादियों में तो एक आम सी बात हो गई, दुल्हन को दूल्हा से पहले जो है वो फोटोग्राफर देखता है। एक अज़ाब है, ये हराम है जो है वो शादियों में जो औरतों के दरमियान मेल फोटोग्राफर्स का जाना, यानी बेहिजाबी जायज़ नहीं है। लेकिन वो एक्सक्यूज़ देते हैं जो एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक्सक्यूज़, मौलाना साहब क्या करें, हमारे पास नहीं है। खूब अगर हमारी कौम के अंदर हमारी लड़कियां अगर फोटोग्राफर्स के उन्मान से तैयार हो जाएं तो कितने, उनका रिस्क भी है, काम भी है, और एक मुआशरे का बड़ा गुनाह ख़त्म हो जाएगा। मेरा हिजाब में रहकर ये सब काम कर सकती बिल्कुल। मेरा फ्यूचर प्लान ये है, हिजाब जो है कभी भी काम के लिए रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं है। दुनिया में है बहुत से ऐसे फीमेल फोटोग्राफर्स मुख्तलिफ मुल्कों में कि जो अपने हिजाब में बाकायदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। आपका जो ये इदारा है, क्या सिर्फ इसमें शिया बच्चे ही तरबियत? नहीं, हमारे यहाँ शियों की कैद नहीं है, लेकिन शियों पे हमारी तवज्जो ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी कौमों के लिए माशाल्लाह बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि काम इतने ज़्यादा है हम उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह हमारा इरादा यहीं, इदारा यहाँ एक अभी इदारा है, इंशाल्लाह आगे दूसरे शहरों में भी, जहाँ यहाँ से मतलब कहाँ पर है? यहाँ रुस्तम नगर में, लखनऊ में ज़ैनबिया स्किल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, और वहीं एक पॉलीक्लिनिक भी है, ABH केयर सेंटर, अब बेटर हेल्थ केयर सेंटर, जिसमें जो वहाँ इलाज होता है। मेरा शिआर ये है कि हमें ना किसी का खून चूसना है, ना ही अपना खून पिलाना है। सुभान अल्लाह। हमने वहाँ चैरिटेबल वो हेल्थ क्लिनिक नहीं है, वो सब्सिडाइज हेल्थ क्लिनिक है, यानी कम पैसों में मुनासिब इलाज, यानी कम से मुराद बहुत ही कम। आप कुवैत में रहते हुए ये कर रहे हैं? यहाँ बहरहाल अब ये कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है, या कहीं से किसी की माली इमदाद के सबब ये नहीं बना है। बहरहाल हमारे पास जो इम्कानात पर्सनल थे, मैंने उन इम्कानात के तहत वहाँ एक पॉलीक्लिनिक चलाया, ठीक है। और इस जज्बे के साथ क्या भी हम इसको चला रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा जो है वो ये तरक्की करेगा। और वहाँ इलाके के लोग अभी भी मुख्तसर पैमाने पर सही आहिस्ता आहिस्ता, अभी 8 ही महीने इस क्लिनिक को हुए हैं, हेल्थ क्लिनिक को, तो वहाँ लोग आते हैं, मुस्तफ़ीज़ होता है। हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, हमारे पास स्टाफ है, नर्स, हमारे पास 5 बेड है। डॉक्टर्स मेल हैं कि फीमेल है? एक फीमेल और एक मेल है। एक जो है वो अमराज निस्वानी के लिए हमने, और खुसूसी मसाइल जो गायनोलॉजिस्ट उनके लिए, और एक मेल डॉक्टर हमने रखे हैं। हमारे पास 5 बेड हैं। अभी डे केयर के लिए हमने अभी 24 घंटे का अस्पताल शुरू नहीं किया, 8 ही महीने हुए हैं। पिछले साल गदीर के महीने में, ज़िलहिज के महीने में मैंने इसका इफ्तिताह कराया था, और उसके बाद हमारा 2nd फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद 1st फ्लोर जो है, वहाँ हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, ज़ैनबिया स्किल ट्रेनिंग सेंटर।
وہاں میرا آبجیکٹو جیسے میں نے وضاحت کی، ہمارے پاس ابھی تقریباً ابھی تک 3 مہینے پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے آلموسٹ. ہمارے پاس 17 اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کو کلاس 6 سے لے کے 12 تک ہم کوچنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت فری میں نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، بہت کم پیسے میں. جہاں لوگ مثال کے طور پہ جتنے پیسے لیتے ہیں اس کا 70% ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ دے کے ہم بچوں کو کوچنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. مختلف کلاسز کے 17 بچے ہیں، جس میں بہرحال اس علاقے میں اچھی خاصی بڑی تعداد ہے. رستم نگر میں اگر آپ جائیں درگاہ کے ارد گرد بڑی تعداد میں ہمارے قوم کے بچے ہیں. تو ہماری گزارش بھی ہوگی لوگ آئیں اس بچے، اور سینٹر ابھی اتنا معروف نہیں تھا، آہستہ آہستہ لوگ پہچان رہے ہیں. ہسپتال کے نام سے، مدرسے کے نام سے اس کا وہاں تعارف ہے. رستم نگر میں سوئی والی گلی میں. تو وہاں